जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धनु राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और अप्रैल का महीना आपके लिए वैसे भी बहुत खास है। धनु राशि वालों को ध्यान से ये कार्यक्रम देखना चाहिए, क्योंकि 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन मीन राशि में हो रहा है और आप पे ढैया की शुरुआत हो रही है। तो इसलिए आपको ये कार्यक्रम बड़ी सावधानी से देखना चाहिए। पता चला कि आपने मेरी बातों को लाइटली ले लिया और 2.5 साल कष्ट में रहे, क्योंकि ढैया में जब शनि आता है तो शिव भगवान का उनको वरदान है कि जातक को उनके कर्मों के हिसाब से उनको फल दिया जाता है। यानी कि समझ लेना, तो कहीं ना कहीं शनि देव जो ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी राशि से चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आप पे ढैया लग रही है। और शास्त्रों में लिखा है चतुर्थे गोचरे शनि धन हानि कलह वृद्धि दायका। यानी कि जब चतुर्थ में शनि गोचर करते हैं, चतुर्थ परिवार का भाव, सुख का भाव, तो सुख को कम कर देते हैं। याद रखिएगा, टेंशनें बढ़ जाती है जीवन में, परिवार में वाद विवाद होने लगते हैं, धन के निर्णय हमारे गलत होने लगते हैं, जिससे हमें धन की हानि होती है, कार्य में रुकावटें आती हैं, बीपी, नसों की प्रॉब्लम और शारीरिक पीड़ा बढ़ जाती है। तो मान लीजिए कि ये ढैया आपके लिए 2.5 साल की बड़ी अच्छी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, 7210124289 पे तुरंत आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करनी है। याद रखिएगा, कॉल हमारे पास 2000-3000 डेली आती है, इतनी कॉल उठाना मित्रों संभव नहीं है। तो इसलिए आप व्हाट्सएप करें तो आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के अपनी कुंडली चेक कराएं कि आपके लिए ढैया कितनी खराब है, कितनी अच्छी है। और खराब है तो हमने एक कवच का निर्माण किया है, ढैया कवच का, उसको पहन लें तो कम से कम 50% आपको राहत मिल जाएगी। तो कवच तुरंत पहने। साथ ही साथ अगर आपका सामर्थ्य है तो हमने 2 हमारे यहाँ मोड होते हैं मित्रों, एक होती है टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट, एक होती है वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट। यानी कि अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लें, हल्का शुल्क रखा है वो देके आप मुझसे टेलीफोनिक बात कर लें। और अगर आप सामर्थ्यवान है तो वीडियो कॉल करें, फ्रंट फेस टू फेस बात करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब हम अप्रैल के महीने में की चर्चा कर लेते हैं, मंथली राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले धनु राशि की कुंडली पे नजर डालिए। ये कुंडली है तो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में 5 वर्गीय ग्रह बैठे हैं अप्रैल के महीने में। शनिदेव यहाँ पर आ गए हैं, सूर्यदेव हैं, शुक्र, राहु और बुध, ये जो 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं। चंद्रमा आपके 5वें भाव में बैठे हैं, गुरु आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, मंगल आपके 7वें भाव में बैठे हैं और केतु आपके 10वें स्थान में बैठे हैं। ये ग्रह गोचर की कुंडली है। सबसे पहले हम धनु राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो अप्रैल का महीना ढैया हालांकि लग रही है, आप बड़े धार्मिक हो जाने वाले हैं, कुछ पूजा पाठ करने वाले हैं, कुछ व्रत करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। मंदिर के खूब दर्शन आप करने वाले हैं, उसके भी योग नज़र आ रहे हैं। और जो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आप कोई आयुर्वेदिक पद्धति की शुरुआत करेंगे अप्रैल के महीने में, और या फिर आप योगा करेंगे। और अप्रैल के महीने में पेट की प्रॉब्लम, शुगर की, बीपी की, थायराइड की समस्या रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है अप्रैल का महीना, थोड़ा योग आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन की स्थिति के बारे में अगर हम धनु राशि के बारे में बात करें तो 2 भागों में अप्रैल में बढ़ती है। 1 तारीख से 13 अप्रैल तक आपके इनकम तो आएगी, लेकिन आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यानी कि आमदनी जरा सी होगी और अप्रैल में खर्चे बहुत सारे होंगे। यानी खर्चों में वृद्धि कराने वाला खासकर 13 अप्रैल तक आपके खर्चों में वृद्धि होगी। पहला परिवार पे आपका खर्चा होगा, दूसरा वाहन पे आपका खर्चा होगा, तीसरा बिजली और इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा होगा। तो खर्चे ज़्यादा रहेंगे आपके। फिर 14 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में सूर्यदेव मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे, तो यहाँ से आपकी कुछ डीले बनेंगी, कुछ धन लाभ होगा, उससे थोड़ा खर्चे जो बढ़ गए हैं आपके, वो थोड़ा आपको वो लॉसेस या वो चीज़ें आपकी रिकवर होंगी। तो कुल मिला के धन के लिए मिश्रित सा रहेगा अप्रैल का महीना, यानी खर्चे बढ़ेंगे, कुछ लाभ भी होगा, 14 तारीख के बाद लाभ भी हो रहा है, तो कुल मिला के मिश्रित है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के परिवार भाव के बारे में कि परिवार क्षेत्र कैसा रहेगा। तो घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल होगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाले दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वदा स्वाहा नमोस्तुते जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी
जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। देवी की पूजा करेंगे, भजन करेंगे, यानी अप्रैल का पूरा महीना पारिवारिक शांति में नज़र आ रहा है। हाँ, घर में छोटा मोटा रेनोवेशन का काम, टाइल का, बाथरूम का काम हो सकता है, लेकिन घर के अंदर खूब बड़े बुजुर्ग परिवार के सदस्य भक्ति भाव से पूजा पाठ करेंगे, पारिवारिक स्तर ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके धनु राशि के संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो चाहे छोटी संतान है जिनकी उम्र 1 से 17 तक है, या फिर आपकी बड़ी संतान है जिनकी 18 या 18 से प्लस उम्र है, तो कहीं ना कहीं उनके करियर विद्या में अप्रैल का महीने में गुड रिजल्ट मिलेगा, उनको कोई सफलता मिलेगी, उनके अंक अच्छे आएंगे, उन दिए गए एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कुल मिला के करियर और विद्या के लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा हेल्थ में ठीक नहीं है संतान को पेट की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, कहीं एलर्जी रैशिस की प्रॉब्लम आप फेस करेंगे कि अप्रैल में हो रही है। साथ ही साथ संतान के अंदर क्रोध बढ़ा हुआ है, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, जिससे वो आपको बहस करेंगे। यानी संतान के नेचर में हेल्थ में गड़बड़ है, लेकिन उनके परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी संतान सुख पर्सनली खराब है, वैसे ठीक है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं उनका अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। तो 1 से लेकर 30 पूरा का पूरा अप्रैल में बृहस्पति का साथ आपको मिलेगा, बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा। जो आपने पूजा पाठ की है, देवी माता आप पे आशीर्वाद बनाएगी, जिस कारण से आपकी अप्रैल में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपका पद प्रमोशन के योग अप्रैल में बनते हैं, या ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी जिससे आप खुश होंगे। साथ ही साथ ऑफिस मित्रों के साथ में किसी तीर्थ यात्रा का प्लान भी आप कर सकते हैं। यानी नौकरी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है अप्रैल का महीना। यदि आपने पूजा पाठ की, देवी की भक्ति की, तो मान के चलिए कि आपके करियर में बड़ा चेंजेस आएगा, तो करनी चाहिए आपको। बृहस्पति जब भी आपको फल देगा, नहीं तो 30 अप्रैल तक बृहस्पति आएगा और आपने पूजा पाठ नहीं की तो कुछ फल नहीं मिलेगा। इसलिए जो आपको पूजा पाठ जरूर करनी है, शिव की, देवी की पूजा जरूर करें। चलिए अब दाम्पत्य जीवन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो दाम्पत्य जीवन, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, के बारे में हम चर्चा करें तो सप्तम भाव के अंदर मंगल विराजमान है। अब मंगल सप्तम में मंगली भी होता है आदमी, तो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल अप्रैल में मिलेगा पति पत्नी और लव कपल को। पहला अगर फल देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं अप्रैल के महीने में। कुछ आनंददायक पल पार्टनर के साथ आप बिताने वाले हैं। दूसरा, पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, यात्रा के दौरान उनको कष्ट, चोट लग सकती है, उनको एलर्जी इन्फेक्शन हो सकता है। तो कुल मिला के अप्रैल के महीने थोड़ा कष्ट भी आपके पार्टनर को लिखा है। तीसरा, पार्टनर को वाहन या डिवाइस पे कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। वाहन अचानक खराब होगा पार्टनर का, उसमें खर्चा होगा, डिवाइस अचानक खराब होगी, उसमें खर्चा होगा। लेकिन आपका प्यार प्रेम बढ़ जाएगा, परिवार का प्यार प्रेम बढ़ जाएगा, गिला शिकवा दूर हो जाएंगे। तो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल पार्टनर और आपके रिलेशन में रहेगा। मतलब अप्रैल का मिला जुला रहेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के व्यापारियों के बारे में। तो व्यापारियों के लिए, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हैं, तो भाई अप्रैल के महीने में सेल बढ़ाने वाला भी होगा और खर्चे वाला भी होगा। यानी अप्रैल के महीने में मशीन पे आपका खर्चा होगा, रेनोवेशन पे आपका खर्चा होगा, कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे उस पर आपका धन खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी अप्रैल का महीना खर्चा बढ़ाता हुआ भी होगा, लेकिन अच्छी सेल भी आपको मिलेगी, नए कॉन्टैक्ट भी संपर्क में आएंगे। कुल मिला के देखा जाए तो अच्छा भी है, मिला जुला सा व्यापारी दुकानदारों के लिए अप्रैल का महीना रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।